आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श भार्गव। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे हम कोई वीडियो डालते हैं वो आपको हमेशा इंस्टेंट अपडेट मिले और आप हमारे वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि जनरली हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते थे। तो दोस्तों, आज की इस एंट्रोपी वाले एनवायरनमेंट में, जहाँ जो माहौल आगे पीछे है, ऑफिस में, स्कूल में, वर्क प्लेसेस में, हमें फील कर रहा हूँ, तो हमें मैं आपके पास आज लेके आया हूँ ऐसा टॉपिक जो शायद आपको इस एंट्रोपी या भागदौड़ वाली जिंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा पावर ऑफ साइलेंस, यानी कि चुप रहने, कब हमें चुप रहना चाहिए। 5 टाइम्स मैं यहाँ पे आप लोगों से मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे 5 जगह बताने जहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, सो दैट कि एक प्रोडक्टिव टाइम वो पास हो आपको या निकले उससे आप। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले है फीलिंग। जब कोई इंसान आपसे अपनी कोई फीलिंग शेयर करता हो, उसको सुनिए, टोकिए मत। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसमें आप किसी इंसान को सुनते हैं, मे भी उसकी क्या मानसिक स्थिति है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, वो आपसे कुछ शेयर करना चाहता है, साझा कर, शायद सोल्यूशन आपके पास नहीं भी हो, बट अगर आप उसका सुन लेते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब कोई अपनी फीलिंग, दुख, इमोशन, प्यार जो भी शेयर करे तो उसे सुनिए पक्का। अगर आप उसे नहीं सुनते हैं या बीच में टोकते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़र में कम होती जाएगी, क्योंकि शायद वो कोई उम्मीद लेके आपके पास आया हो, कोई होप लेके आया हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसकी फीलिंग को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए प्रॉपर उसे टाइम दीजिए और सुनिए। आपने देखा होगा काफ़ी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जब आप जाते हैं, जब विजिट करते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वो हमेशा सुनते हैं उनकी। नो डाउट, जो मरीज आता है या पेशेंट आता है या जो भी इंसान अपनी बात डिस्कस एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से डिस्कस कर रहा होता है, वो शायद 100% करेक्ट नहीं होती है, मे बी काफ़ी वेग होती है, या वो ओवर कह रहा होता है पेशेंट। बट साइकोलॉजिस्ट सुनता है आराम से, चाहे उससे क्लक जो क्रक्स निकलता हो, चाहे वो 1-2 पॉइंट्स ही हो जो इंपॉर्टेंस लगते हो उसके लिए। तो आप किसी की फीलिंग और इमोशन की रिस्पेक्ट करते हो, उसे सुनिए जरूर। दूसरा, जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलिए, आपको चुप रहना ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो अगर आपकी तरफ आई कांटेक्ट हो रहा है या आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश, तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो अगर कोई दो इंसान अपनी कोई डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आप बीच में इन्वॉल्व मत होइए। अगर आप बीच में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं उनकी कन्वर्सेशन में, तो आप एक तो उनकी नज़र में रिस्पेक्ट खोएंगे, दूसरा आप अंदर से गिल्ट फील करना शुरू कर देंगे दोस्तों, कि आप मुझको लगेगा कि यार मैं तो अपनी तरफ से सही कर रहा था, आपने चॉइस। तो मुझे लगता है कि शायद सिचुएशन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो हम जब दो लोग बात कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, अनलेस यू आर नॉट इनवाइटेड टू टॉक और गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। नंबर 3, हु डोंट लिसन यू। अगर कोई आपका नहीं सुनता है ना, तो आप मत अपना अपना थॉट या अपना आइडिया मत दीजिए। आपको लगता है कई बार घर वाले आपसे डिस्कस नहीं करते, कोई फ्रेंड्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर करें। नो, अगर कोई आपसे शेयर नहीं करता है तो जबरदस्ती टॉपिक में मत जाइए, जबरदस्ती कन्वर्सेशन में मत जाइए। मत फील कीजिए कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या गलत हो रहा है या आपको अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं। वो उनका पार्ट है, बट आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी कामनेस ज़्यादा जरूरी है। तो आप दोस्तों हमेशा जब कोई आपको सुन नहीं रहा हो, तो आप कृपया करके शांत रहिए, चुप रहिए, सो दैट ये जो फेज निकले और शायद क्या पता उनको अपनी गलती का एहसास हो और वो इम्प्रूव करें फ्यूचर में। तो फोर्थ रहा है, इफ यू लॉस्ट, बी क्वाइट। अगर आपको लगता है कि अब जिंदगी की गहमा गहमी में
कहीं खो रहे हैं, आपने जो गोल रखे हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, आपको लगता है कि जैसे एक मेंटल स्टेट होती है वो ऑफिस में आपको कोई जबरदस्ती परेशानी या ओवर बर्डन कर रहा है, तो कृपया करके आप खामोश रहिए। उस समय शांति, पीस इज द बेस्ट। दोस्तों आपने देखा होगा, जहाँ आपने सुना भी होगा कि जुल्फिकार भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो वो उनके एक जनरल हुआ करते थे, उनका नाम था मैं भूल रहा हूँ। तो वो जियोलक जियोलक वो क्या करते थे, वो हमेशा जी 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 करते रहते थे। तो सबको लगता था, इवन जुल्फिकार भुट्टो को भी लगता था कि ये जियोलक तो बड़ा एक बेवकूफ टाइप का इंसान है जो हमेशा जी हुजूरी करता रहता है, और हमेशा ऐसा लगता था कि वो लगता है कि नॉन सीरियस पर्सनैलिटी बन गया था। बट जब उन्होंने तख्ता पलट किया, जियोलक ने तख्ता पलट किया पाकिस्तान में, सबसे पहले फांसी जुल्फिकार भुट्टो को ही चढ़ाई गई। ये अपने अपनी बारी का, अपने मौके का इंतजार कीजिए, पेशेंट, आपका मौका आएगा, पक्का आएगा, भगवान आपको मौका देगा। आपने उस समय तक पेशेंस, पैशन और अपना जो सेल्फ फन है वो प्रिजर्व रखना है, और वो उसका एक सबसे बड़ा तरीका कि खामोश हो जाइए। इट विल वैल्यू, इट विल गिव यू एनर्जी, इट विल गिव यू टाइम। दोस्तों हमने महात्मा बुद्ध का देखा होगा, विवेकानंद जी का देखा होगा, वो बहुत कम बोलते थे। दिन में गौतम बुद्धा या विवेकानंद जी, वो पूरे दिन में 5-6 वर्ड्स, जहाँ 50 वर्ड बोलते थे, पर जो बोलते थे वो इंपॉर्टेंट वर्ड होते थे। वो मैसेज होता था पूरे विश्व के लिए, वो मैसेज होता था शांति के लिए, वो मैसेज होता था प्रोडक्टिविटी के लिए, वो मैसेज होता था प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो देखिए इतने महान जो विद्वान या एक आत्माएं हैं, उन्होंने भी कम बोलने को प्रेफरेंस दी। और आपने देखा होगा कि आप किसी भी इनको आप फोटोग्राफ देखिए, स्टैचू देखिए, वो शांति की मुद्रा में ही होते थे। तो आप जब आप कहीं खोए हो और अपने को पाना है, तो टाइम लेना है, तो शांत रहिए, खामोश रहिए। दोस्तों फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग द ब्यूटीफुल मोमेंट्स। दोस्तों अब जब भी कोई ब्यूटीफुल मोमेंट जीते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए शांति, उसको एंजॉय कीजिए, मोमेंट को एंजॉय कीजिए। मैं देखता हूँ कि कई बार लोग कहीं पे घूमने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो उनको एक बर्डन लगता है कि फोटोग्राफी फोटोग्राफी फोटोग्राफी, कैमरा निकालो, कैमरा निकालो। दोस्तों मोमेंट्स डेफिनेटली आपके ब्रेन में कैप्चर होते हैं। आप कैसे उन मोमेंट्स को जीते हैं वो मैटर करता है। आप कैमरे में कैद कर लेंगे, फोटोग्राफी में आप वो प्रेजेंट मोमेंट भी गंवा रहे हैं। दोस्तों आपने वो मोमेंट गंवाया है। हाँ, मैं नहीं कहता कि आप फोटोग्राफी ना कीजिए, आप कीजिए, 1 2 3 मेमोरी के लिए फोटो लीजिए, देन सॉरी, स्विच ऑफ कीजिए फोन और एंजॉय कीजिए उस ब्यूटीफुल मोमेंट्स को। ऐसे ही जब हम मंदिर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल्स बाहर रख दिए जाते हैं। क्यों? बट हमें पीस जहाँ कहाँ मिलती है? मंदिर के अंदर शांति, मंदिर मस्जिद जब जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ पे आपको पीस मिलती है। आप गोल्डन टेम्पल जाइए सुबह के टाइम, क्या पीस इन्वायरमेंट होता है। आप मंदिर चाहिए, चाहे राम की मंदिर चाहिए, चाहे भोलेनाथ की मंदिर चाहिए, मंदिर जाने के अंदर आपकी शांति, क्योंकि आपके फोन नहीं निकले होते, आप एक मेंटली ऑक्यूपाइड नहीं होते हो किसी बर्डन में कि मुझे कैरी करना है, मुझे मेमोरी कैरी करनी है। दोस्तों जैसे ऐसे मोमेंट्स, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, जब आप लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव करते हैं, तो भी शांत रहिए, काम रहिए, कूल। आपको कोई भी शो ऑफ या हिप हॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई चीज अचीव कर रहे हैं तो वो अपने आप एक बड़ा स्टेटमेंट होता है, या मैसेज होता है टू द वर्ल्ड, व्हाट यू हैव डन। स्ट्रगल में किया है, तो अगर आपने स्ट्रगल शांति में की है, तो आप उसकी जो सक्सेस है उसको पीस और कामनेस में लेते हुए एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये एक टॉपिक था रिगार्डिंग पर्सनैलिटी, जो मेरे दोस्तों ने कहा था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, मैं दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ अगला पैर, व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके डायमेंशंस क्या है। दोस्तों इसके लगभग 4 डायमेंशंस मैं मानता हूँ, काफ़ी बुक्स में मैंने स्टडी किया। सबसे पहला फिजिकल डायमेंशन, अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, प्रेजेंटेबल हैं, तो आपने पहला डायमेंशन अचीव किया है पर्सनैलिटी के लिए। दूसरा रहता है मेंटल हेल्थ, आपका पीस ऑफ माइंड, कामनेस, पॉजिटिविटी, ये एक
दूसरा, अगर आपने दूसरा अचीव किया है, मेंटल डायमेंशन अचीव किया है, तो ऑटोमेटिकली फिजिकल डायमेंशन आपका ऐड ऑन हो जाएगा। नंबर 3 रहेगा आपका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे या लेवल पे ले जाता है, जिसमें आपको आप फील करते हैं कि आप जो प्रेजेंट समाज में या सोसाइटी में आप एक अलग, जिन्हें आप लोग सुनना पसंद करते हैं, जिनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं लोग, तो आप उस लेवल पे चले जाते हैं इंटेलेक्चुअल डायमेंशन से। मत सुप्रीम जो है वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन। दोस्तों, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन आज के टाइम में बाद में वाली लाइफ में बहुत मुश्किल होता है अचीव करना, बट अगर आप ये अचीव करते हैं तो आपका जो लेवल ऑफ पीस, माइंड, कामनेस एंड आपकी जो बाकी डायमेंशन है वो आप अचीव कर रहे हैं, अगर स्पिरिचुअल डायमेंशन भी आपने अचीव किया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप ये इसको पढ़िए। ये 4 लेवल ऑफ डायमेंशन अगर आप अचीव करते हैं तो यू विल हैव ए काम, पीसफुल एंड वंडरफुल लाइफ, and probably you will give more to the society, you will contribute more to the positivity of society, and you can pull many more out of this जो आजकल एक मेंटल ब्रेकडाउन या मेंटल स्ट्रेसफुल लाइफ, आप काफियों की हेल्प कर सकते हैं अपने आप में कुछ बदलाव लाके। और ये 5 जो मैंने कहा कि 5 जगह ऐसी जहाँ पे चुप रहेंगे तो आप अपने आप में एक बहुत अच्छे शख्सियत, पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आऊंगा। अगर आपकी कोई सजेशन है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रहिए। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको इसमें कोई राय है, जो आपको पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको शेयर किए हैं, अगर आपको लगता है इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे तो कृपया करके आप इसको भी आप कमेंट बॉक्स में रहिए। मुझे भी आप लोगों से सीखने का काफी कुछ मिलता है। ज्ञान एक ऐसा है जिससे मैं परिपक्व नहीं हो सकता, और शायद हर इंसान कुछ ना कुछ नया सिखाता है। तो अगर आप इसमें कमेंट करेंगे, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, सो दैट कि ऐसे शुड फ्लो ऑन एंड ए पीसफुल वर्ल्ड कैन बी क्रिएटेड। बहुत सुंदर धरती है हमारी। इजाजत दीजिए, जल्दी मिलूंगा आपसे कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।